सम्मानीय मित्रों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे रिश्ते की गहराई को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसकी सुंदरता शब्दों में बांधना कठिन है। ये रिश्ता है बाप और बेटी का, एक ऐसा संबंध जो प्रेम, त्याग, सुरक्षा और निस्वार्थ भावनाओं से भरा हुआ है। माँ और बेटी के रिश्ते की बात अक्सर होती है, लेकिन बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा और आकाश से ऊंचा होता है। बेटी अपने पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और पिता अपनी बेटी की सबसे बड़ी ताकत। बचपन से लेकर विदाई तक ये रिश्ता हर क्षण एक नई कहानी कहता है, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी उम्मीद और कभी नमी से भरी आंखों के साथ। आज जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो शायद हर पिता अपने दिल के कोने में छुपे उस दर्द को महसूस करेगा, जो बेटी की विदाई के समय आंखों से बहने की जगह दिल में उतर जाता है। और हर बेटी अपने पिता के उस मजबूत कंधे को याद करेगी, जिसने न जाने कितनी बार उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचाया था। तो आइए इस अनमोल रिश्ते की एक झलक महसूस करें, जो शब्दों से परे भावनाओं की दुनिया में बसता है। बेटी की विदाई के वक्त बाप ही सबसे आखिरी में रोता है, क्यों? बाकी सब भावुक, चलिए आज आप विस्तारित रूप से समझिए। कथा में रोते हैं, पर बाप उस बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद कर करके रोता है। माँ बेटी के रिश्तों पर तो बात होती ही है, पर बाप और बेटी का रिश्ता भी समुद्र से गहरा है। हर बाप घर के बेटे को गाली देता है, धमकाता और मारता है, पर वही बाप अपनी बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नजरअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो एक बार डांट देता है, पर अगर बिटिया ने धीरे से भी कुछ मांगा तो बाप को सुनाई दे जाता है और जेब में रुपया हो या न हो पर बेटी की इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस बाप का सब कुछ लूट ले तो भी वो हार नहीं मानता, पर अपनी बेटी के आंख के आंसू देखकर खुद अंदर से बिखर जाए उसे बाप कहते हैं। और बेटी भी जब घर में रहती है तो उसे हर बात में बाप का घमंड होता है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि वो बेटी तपाक से बोलती है, पापा को आने दे फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है, पर बेटी की हिम्मत उसका बाप रहता है। बेटी की जब शादी में विदाई होती है तब वो सबसे मिलकर रोती तो है, पर जैसे ही विदाई के वक्त कुर्सी समेटते बाप को देखती है, जाकर झूम जाती है और लिपट जाती है और ऐसे कसके पकड़ती है अपने बाप को जैसे माँ अपने बेटे को। क्योंकि उस बच्ची को पता है, ये बाप ही है जिसके दम पर मैंने अपनी हर जिद पूरी की थी। खैर बाप खुद रोता भी है और बेटी की पीठ ठोक कर फिर हिम्मत देता है कि बेटा 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और खुद जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर वो बाप कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का बाप ही समझ सकता है। जब तक बाप जिंदा रहता है, बेटी मायके में हक से आती है और घर में भी जिद कर लेती है, और कोई कुछ कहे तो डट के बोल देती है कि मेरे बाप का घर है। पर जैसे ही बाप मरता है और बेटी आती है तो वो इतनी चीत्कार करके रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है। और वो बेटी उस दिन अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उस दिन उसका बाप ही नहीं, उसकी वो हिम्मत भी मर जाती है। आपने भी महसूस किया होगा कि बाप की मौत के बाद बेटी कभी अपने भाई भाभी के घर वो जिद नहीं करती जो अपने पापा के वक्त करती थी, जो मिला खा लिया, जो दिया पहन लिया, क्योंकि जब तक उसका बाप था तब तक सब कुछ उसका था। ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। आगे लिखने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं, और बेटी के लिए बाप दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत और घमंड होता है, पर बेटी भी यह बात कभी किसी को बोलती नहीं है। बाप बेटी का प्रेम समुद्र से भी गहरा है। अगर आप इस कथा का समापन अपने दर्शकों के लिए एक प्रभावी और भावनात्मक उद्बोधन के साथ करना चाहते हैं तो इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, एक बाप और बेटी का रिश्ता शब्दों से परे होता है। ये प्रेम उस गहराई को छूता है जहां भावनाएं बिन कहे ही समझ ली जाती हैं। बाप की गोद में खेलती बेटी जब विदा होती है तब वह अपने पीछे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपने पिता के दिल का एक टुकड़ा छोड़कर जाती है। आज हम ये कथा सुनकर भावुक हुए होंगे, शायद कुछ आंखें भी नम हो गई होंगी, लेकिन इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यही है कि बाप बेटी कभी जुदा नहीं होते, चाहे दुनिया उन्हें दूर कर दे, पर दिल से वे हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए अगर आपका पिता आज भी आपके साथ हैं तो उन्हें यह एहसास कराए कि आप उनकी ताकत हैं, उनकी दुनिया है। और अगर वह इस दुनिया में नहीं है तो उनकी यादों को संजोए रखिए, क्योंकि वह सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि आपके हर कदम में मौजूद है। बाप और बेटी का प्रेम अमर है, अटूट है, अनमोल है। जिस तरह हमारा तिरंगा हमारे आत्मसम्मान और एकता का प्रतीक है, वैसे ही हर बेटी अपने पिता का अभिमान होती है। सियावर रामचंद्र की जय।